Explain why is the series arrangement not used for domestic circuits? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले सीरीज अरेंजमेंट का बेसिक आइडिया क्लियर कर लेते हैं। सीरीज में सारे अप्लायंसेस एक ही पाथ में कनेक्टेड होते हैं, मतलब करंट को एक ही रास्ता मिलता है। अब सोचो, अगर रास्ता ही एक है तो किसी एक जगह प्रॉब्लम आई तो फ्लो पूरी लाइन में अफेक्ट होगा। डोमेस्टिक सर्किट्स में हमें चाहिए कि हर अप्लायंस इंडिपेंडेंट हो। सीरीज में इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि अगर एक अप्लायंस स्विच ऑफ कर दो या वो खराब हो जाए तो सर्किट ओपन हो जाता है, फिर बाकी सारे अप्लायंसेस भी बंद हो जाते हैं, जो घर में बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, घर में अप्लायंसेस को प्रॉपर रेटेड वोल्टेज चाहिए होता है। सीरीज में सप्लाई वोल्टेज स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि टोटल वोल्टेज अलग अलग अप्लायंसेस में डिवाइड होता है। रिजल्ट ये होता है कि हर डिवाइस को फुल वोल्टेज नहीं मिलता और वो सही से काम नहीं करता। जैसे बल्ब डिम हो सकता है या मोटर वीक चल सकती है। और देखो, सीरीज में करंट सेम रहता है सब में, लेकिन डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट करंट चाहिए होता है। जैसे हीटर को ज्यादा करंट, मोबाइल चार्जर को कम। सीरीज में ये रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती, इसलिए डिवाइसेस ओवरहीट या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए भी रिस्की हो जाता है। इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल अरेंजमेंट यूज होता है। पैरेलल में हर अप्लायंस को सेम सप्लाई वोल्टेज मिलता है और हर अप्लायंस का अपना इंडिपेंडेंट पाथ होता है। तो एक डिवाइस ऑफ करो, बाकी अनइफेक्टेड रहते हैं। यही रीजन है कि सीरीज अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं होता।